खुदा करे कि हर किसी को राहतें नसीब हों, मोहब्बतों की दौलतें रफ़ाकतें नसीब हों। खुदा करे कि हर किसी की ज़िंदगी गुलाब हो, यहाँ भी कामरान हो वहाँ भी कामयाब हो। खुदा करे मुसाफिरों को हर घड़ी अमान हो, जहाँ भी धूप हो कड़ी वहीं पे साइबान हो। खुदा करे कि बेटियों को नेक हम सफ़र मिले, सदा सुखी रहे जहाँ वो शादमान घर मिले। खुदा करे गली गली में रहमतें नज़ूल हों, जहाँ जहाँ पे खार हैं वहाँ वहाँ पे फूल हों। खुदा करे मेरे वतन की रौनकें बहाल हों, उजाड़ते हैं जो इसे वो हाथ पायमाल हों। खुदा करे कि शर पसंद लोग हमसे दूर हों, खुदा करे कि शर पसंद लोग हमसे दूर हों आस पास बस वही जो बाइसे सरूर हों। खुदा करे दर से कोई ना बेकरार हो, मरीज को तबीब का कभी ना इंतज़ार हो। खुदा करे वफ़ाओं का हर एक को सिला मिले, कोई अगर गज़ल कहे तो दाद बेपनाह मिले। नेक तमन्नाओं के साथ आज विकी टॉक के साथ मैं हूँ सदफ अजीज़ मोहम्मदी। 2 जनवरी 2022 हांगकांग में बजे हैं इस वक्त 10:03। इस वक्त जो मेरे साथ लाइव मौजूद हैं सब मेंबर्स जो भी सुनने वाले हैं सबको आदाब और खुशामदीद और सबको नया साल मुबारक। हफ्ते की ये जो गुज़रा हुआ जो हफ्ता है इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। ख़ास जो है हांगकांग की जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चेंजेस लाई हैं, पॉलिसी चेंज की है और उसकी खास वजह ये है कि जो क्वारंटीन है उसमें जो है असल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वारंटीन के दौरान जो है उनके जो असूल हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से 7 महीने बाद पहली दफ़ा 2 लोकल केस हुए हैं और वो भी ओमिक्रॉन की, जिसकी वजह से हांगकांग गवर्नमेंट काफ़ी जो है अलर्ट है और उन्होंने काफ़ी सारे सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो पैनी बे है पहले जो है उसको डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए मखसूस किया गया था, अभी वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनको रखा जाएगा। यानी कि अभी वो डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए वो बुकिंग नहीं कर सकते। अलबत्ता जो क्वारंटीन के लिए होटल की जो शॉर्टेज थी उसको पूरा करने के लिए हांगकांग गवर्नमेंट ने मज़ीद होटलों का इजाफा किया है। उसकी जो नई लिस्ट है हमने अपने पेज पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पिछले हफ्ते में जो है उससे पहले यानी कि उससे पहले जो हफ्ता उसमें भी कुछ उन्होंने होटल में शामिल किए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते जो है उन्होंने 7 अदद होटल का मज़ीद इजाफा किया है और काफ़ी सारे ममालिक हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी कि यानी कि वहाँ से कोई भी आ नहीं सकता हांगकांग में। और आप अगर खबरों पर ध्यान दिया तो कुछ केसेस पाकिस्तान से भी आए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये कि अभी पिछले हफ्ते में रिसेंटली जो कार्गो के जो है ना कैथो पैसिफिक के जो फ़्लाइट्स आई हैं सामान लेकर कार्गो प्लेन्स, तो उसके जो क्रू है उन्होंने जो क्वारंटीन की जो खिलाफ वर्जी की है वो ओमिक्रॉन के पॉजिटिव थे, मस्बत उनका था और क्योंकि वो जो है ना घूमते फिरते रहे हैं तो इसके वजह से काफ़ी जगह काफ़ी जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया को उनको बंद करना पड़ा और वहाँ के लोगों को टेस्ट करना पड़ा। तो अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि कुछ ममालिक से जो है कार्गो फ्लाइट्स कहते हैं कि बंद कर दी हैं, इसलिए लोगों को आगाह किया जाता है कि आप जो है अगर बाहर है, आप कुछ ज़रूरी जो सामान है जो आपको मालूम है कि जो उन ममालिक से आता है तो वह आप जो है ना पहले अगर आपको ज़रूरत है तो उसको जो है ना उसको जो है थोड़ा स्टोर कर लीजिए, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इन ममालिक से आती हैं तो वो ना मिलें।
क्योंकि जो पाबंदी आयद की गई है जनवरी के मिडल तक है, ठीक है। तो इसलिए एहतियातन मास्क यानी कि वैसे इस तरह की चीज़ें तो नहीं है क्योंकि ये हांगकांग में ये बनाई जा रही हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बाहर से आ रही हैं और हो सकता है कि क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना कुवैत थे इंडिया से भी जो है उनका जो है टेस्ट पॉजिटिव निकला है। तो अभी तो फिलहाल इंडिया या पाकिस्तान से कोई फ्लाइट पे पाबंदी आयद नहीं की गई, यानी कि वहाँ से जो सामान जो है जो लॉजिस्टिक जो सामान आता है उस पर तो पाबंदी आयद नहीं की गई है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आज भी 26 केस पॉजिटिव निकले हैं और उसमें जो है 6 केस जो हैं वो आम कोविड के हैं और बाकी सारे जो है ना म्यूटेंट वो जो है ना उनका जो है ना वायरस उनमें से इन्फेक्शन है उन सबको। तो दूसरा ये है कि काफ़ी सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि ना पाकिस्तान से अगर आने के लिए तो कौन सा जो है ना आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना तकरीबन जो है जितनी भी अप्रूव्ड हैं WHO की वो आप लगवा सकते हैं। अलबत्ता जो पाक वैक है वो अभी जो है ना हांगकांग में एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो आप नहीं लगवाए। अगर आपने वो लगवाई है तो फिर आपको कोई दूसरी वैक्सीन लगवानी होगी हांगकांग आने के लिए। बायोटेक हो सकती है यानी कि फाइजर की या कोई भी। तो आप वो जो लिस्ट है हमारे पेज पे मौजूद है, आप नीचे वो पुरानी जो पोस्ट देखी है उसको सर्च करें तो आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको पास नहीं मिल रहा है तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो लिस्ट भेज देंगे। अगर आपने हमारा जो है पोस्ट देखी है तो एक सबसे अच्छी खबर ये है जो है कि हम कुछ वॉलंटियर्स के साथ मिलके कम्युनिटी के लिए एक नई सर्विस हमने शुरू की है कि अगर किसी को, क्योंकि अक्सर लोगों ने हमें मैसेज किया तो फिर हमने सोचा कि हम ये सर्विस जो है ना अपने जो है मेंबर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए या फ्राहम करते हैं। वो ये है कि अगर किसी को जो है ना फॉर्म्स वगैरह भरवाने हैं, डिपेंडेंट वीज़ा या दूसरा जो किसी किस्म का वीज़ा है यानी कि स्टूडेंट वीज़ा, या फिर आपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के लिए जो है ना दरख्वास्त देनी है, क्योंकि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड वो सारा नादरा का जो है ना ऑनलाइन वगैरह होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि पेमेंट जो है ना क्रेडिट कार्ड के ज़रिए होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और उनको नहीं पता कि वो प्रोसेस कैसे है। और तो अगर आपको इस सिलसिले में मदद चाहिए तो हमें मैसेज कर दीजिए। एक्चुअली पेज का जो है ना पैसेंजर के ज़रिए मत कीजिएगा, एक नंबर दिया है उसके ज़रिए आप जो है आप हमें मैसेज कीजिए और यहाँ से अपना नाम भी दीजिए प्लीज़। और उसका नंबर ये है 56886697 56886697। और प्लीज़ वो कॉल नहीं रिसीव करते हैं, सिर्फ वहाँ व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कीजिए, क्योंकि उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा और जिनको आप मैसेज कर रहे हैं उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा ताकि बाद में कोई जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो आपको किसी किस्म का भी जो है और दूसरा ये है कि अगर आपको किसी तर्जमान की ज़रूरत है हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए या कोर्ट वगैरह, अगर आपको किसी को ना इंटरप्रेटर चाहिए तो आप जो है उनको मैसेज कर दीजिए। एक्चुअली वो हमारा स्टाफ नहीं है, जो हम लोग नहीं है उसको हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। जो अगर आपके साथ किसी को इंटरप्रेटर वगैरह जा रहा है तो आपने खुद को डायरेक्ट उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो और दूसरा ये कि थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि फिर हमें ना ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को कि कोई फ्री है तो वो आपको जो है ना आपकी मदद के लिए जा सकते हैं कि नहीं। जी भाई साहब, आपने अभी जो मैसेज भेजा है वो ये है। हाँ जी, अगर आपको किसी को अगर कोई शिकायत वगैरह यानी कि कंप्लेंट लेटर या कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी और इदारे में, किसी भी गवर्नमेंट सरकारी इदारे में आपने भेजनी है तो आप उसके लिए उस सिलसिले में भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी मदद कर देंगे। वहाँ जो बंदे मदद करने वाले वो है ना उनकी अपनी थोड़ी बहुत जो फीस है उसी हिसाब से तो वो आप बता देंगे।
मगर प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए और अपना नाम वहाँ ज़रूर दीजिए। अक्सर लोग, क्योंकि वहाँ के लोग उन्होंने कुछ लोगों ने कहा है कि वो लोग मैसेज करते हैं, सिर्फ हेलो हाय करते हैं और बाद में इंतज़ार करते हैं कोई जवाब दे। तो बराए मेहरबानी आप सिंपल ये करें कि जब आप मैसेज करें तो कहें कि असल मैं ये हूँ और मेरा मसला ये कि बराए मेहरबानी यानी कि अगर आप इसमें इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर आपको जैसे ही कोई बंदा अवेलेबल होता है वो आपको जवाब देगा। तो आई होप कि ज़रा ये आपको समझ आ गई बात मेरी। और अगर आपको कुछ और इस बारे में तफसील चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक जो बहुत अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ दिन पहले, एक्चुअली 2 हफ्ते पहले, मुफ्ती अरशद साहब के साथ इंटरव्यू जो किया गया था वो बेहद कामयाब रहा। लोगों ने बेहद पसंद किया, सराहा, और बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की कि ना इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा कि बहुत से प्रोग्राम जो है ना अवाम ने, पब्लिक ने जो सवालात भेजे थे उनके, उन्होंने ना मुफ्ती साहब ने बराह रास्त जो है ना जवाब दिया उनको। तो लोग चाहते हैं कि ना इस सिलसिले में वो जो है मज़ीद इस तरह का प्रोग्राम करें ताकि मुफ्ती साहब को, और भी लोगों को सवालात होते हैं वो पूछना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुफ्ती साहब उनको जवाब दें। तो हमने ये जो है रिक्वेस्ट जो है ना मुफ्ती साहब को पहुँचाई और मुफ्ती साहब ने जो है ना हमारी जो दरख्वास्त है बिला तरद्दुद के कबूल फरमाई है, और उनने वो राज़ी हुए हैं कि हम महीने में एक दफ़ा वो प्रोग्राम करेंगे। और आप में से किसी को भी, चाहे वो हमारे कोई लोकल हैं लोग हैं या पाकिस्तान कम्युनिटी है, कोई भी है, उसको किसी किस्म का कोई सवाल है आपको जो मुफ्ती साहब चाहते हैं कि आप मुफ्ती साहब जो है ना बराह रास्त आपको दें, तो आप वो जो है मैसेज, वो ज़रिया मैसेज आप जो है ना वो सवाल अपना सेंड कर सकते हैं और वो सवाल जो है हम मुफ्ती साहब को पहुंचाएंगे और फिर मुफ्ती साहब जो है ना वो जो है ना बाकायदा जो है अपने वो आपको जवाब देंगे। आई होप कि ये सब आपको जो है समझ आ गया होगा। और मज़ीद अगर आप कोई इस सिलसिले में कोई सवालात आपने पूछने हैं, आप जानना चाहते हैं, तो हमें जो है ज़रूर अपने मैसेज भेजिए। कुछ सवालात जो आप लोगों ने भेजे हैं, एक साहब हैं, उनका ये कहना है कि उनकी जो वाइफ है वो पाकिस्तान में है, एक्चुअली वो हांगकांग के रेजिडेंट हैं। जब वो वहाँ थी तो वो प्रेग्नेंट थी, वो गई थी, वैसे उनका प्लान था 2 महीने का, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से जो है ना वहाँ जो है ना वो उनको 1 साल हो गया वहाँ रहती है और बच्चा भी वहाँ डिलीवर हुआ है। तो उनका ये पूछना था कि क्या वो आ सकती है, बच्चे का वो प्रोसेस कैसी हो। तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आपकी वाइफ जो है परमानेंट रेजिडेंट है, तो लेकिन आप खुद परमानेंट रेजिडेंट नहीं है भाई साहब, तो क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हैं तो आपकी वाइफ को ही वहाँ से भी वो बराह रास्त वहाँ से बाकायदा जो है अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि स्पॉन्सर वही करेंगी बच्ची को। मगर ये कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। सिंपल पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। आपको वैसे मैसेज करके जवाब दे दिया था कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स दरकार है, और बस ये कि वो जो फॉर्म है उस पर सिग्नेचर आपकी, यानी कि मेन स्पॉन्सर जो है आपकी वाइफ होगी, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो जाएंगे और उसके बाद जल्दी उसका जो है प्रोसेस हो जाएगी विदिन 4 to 5 वीक्स, और वो उनको वीज़ा, बच्ची को वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा सवाल जो है एक भाई ने पूछा है कि जो उनकी जो हाँ जी, उन्होंने कहा कि उनकी जो बच्ची है वो जो है पाकिस्तान में पैदा हुई है और अभी वो जो है 11 साल की है। तो उनका जो है ना क्योंकि उन्होंने किसी के पास छोड़ा था, तो क्या वो उसके लिए जो है ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसको वो बुला सकते हैं? तो भाई साहब आप उसको बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका बतौर जो वालिद आपका नाम दर्ज है तो उसके लिए कोई भी मसला नहीं है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए, और इमिग्रेशन जो है ना एप्लीकेशंस ले रही है सिर्फ और सिर्फ जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए हैं, यानी कि ट्रैवलर्स जो है ना ग्रुप ए के कंट्री से अलाउड नहीं है। तो अगर आपने अपने बच्चे को बुलाना है और बच्चे की उम्र अगर 18 साल से कम है तो आप उनको उसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह से हो जाएगा। अगर आपको इस सिलसिले में मदद की ज़रूरत है तो आप हमें जो नंबर दिया गया है आप उस पर जो है मैसेज करके
उन्हें कहिए तो ज़रूर इंशाल्लाह वो आपको जो है ना एप्लीकेशन जमा करवाने में, दरख्वास्त देने में आपकी मदद करेंगे। और जो जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए दस्तावेज इमिग्रेशन को, वो आपको समझा देंगे इंशाल्लाह, तो हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी देर लगती है। तो इमिग्रेशन का जो है उनका जो लिखा है कि मिनिमम जो है कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं, 6 से 12 हफ्ते, 12 हफ्ते तक जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये ना सिचुएशन यहाँ कैसी है। लेकिन क्योंकि अभी जो है इमिग्रेशन जो है नॉर्मल उसके जो है ना दफ्तरी औकात हैं, तो 6 हफ्ते कम से कम होते हैं और 12 हफ्ते ऐसे करें। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको चाहिए कि आप उनको जो है, अगर ऐसे इतना ज़्यादा 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है तो आप जो है उन्हें काइंडली जो है ना पोलाइटली उनको ना फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उनका जो हॉटलाइन है, अपना एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी जो है दरख्वास्त है उसका स्टेटस क्या है। फिर एक जो भाई है उन्होंने पूछा है कि मैसेज दिया है कि उनको एक ऐसा होटल चाहिए क्वारंटीन के लिए कि जिसकी खिड़की खुल सकती है। तो भाई साहब ये जो ज़रा मसला है कि बहुत सारे होटल जो है ना वो खिड़कियाँ जो है ना खोलने की जो है ना इजाज़त नहीं देते, उन्होंने लॉक किए हुए हैं। कुछ ऐसी हैं जो है ना उनके वॉशरूम वगैरह में जो है ना उनका थोड़ी सी खुल जाती है। तो आपको जो जब आप होटल बुकिंग करेंगे तो आपको खुद से उनको ना पूछना पड़ेगा कि क्या जो है ना कि आप, यानी कि अगर आप स्मोकर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि आमतौर पे ये सवाल जो है ना अक्सर स्मोकर्स करते हैं, यानी कि सिगरेट जिनको पीना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है क्वारंटीन में तो आपको अलाउड नहीं होगा बाहर जाना। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या जो है ना खिड़की आप खोल सकते हैं या नहीं। तो कुछ ऐसे होटल हैं जहाँ पर जो है ना वॉशरूम में जो है उसका थोड़ा सा जो है ना आप खिड़की खोल सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पर एग्जॉस्ट लगा है तो लेकिन ये है कि आपको होटल से ही ये जो है ना दुरुस्त जो है मालूमात जो है ना मिल सकती हैं। तो जिस होटल में आप बुकिंग करना चाह रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर वो जो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे स्मोकर्स भी हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो आपको गाइड कर सके। ज़ाहिर है वो भी ऐसे होटल में रहे हैं तो जहाँ और वो उनको इनके तजर्बा है, तो वो इस सिस्टम में आपकी मदद कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है। जी अभी अभी ये मैसेज आ रहा है खान सुहेल साहब, तो कतर प्लेन जो पाकिस्तान से भाई साहब बहुत सी फ्लाइट्स जो हैं ये 8 जनवरी तक जो है ना सस्पेंड है। ठीक है, पाकिस्तान से जो है दोहा फ्लाइट्स हो सकती है, लेकिन दोहा से जो है ना हांगकांग तक फ्लाइट्स जो है ना एमिरेट्स, कतर, तरकश वगैरह ये जो है इन पर पाबंदी है, इसलिए ज़रा मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको जो है दोहा से पाकिस्तान है तो सारे फ्लाइट्स कोई मसला नहीं है, कोई भी फ्लाइट्स वो है हांगकांग आने का मसला है। जो एमिरेट्स है वो जो एमिरेट्स ना सिर्फ एमिरेट्स बल्कि तरकश, जैसे मैंने कहा है मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, एमिरेट्स, तरकश और कतर, फिलिपीन एयरलाइन, कोरियन एयरलाइन, नेपाल एयर, इंडिया एयर, ये सारी जो है इन पर पाबंदी है। इनमें से कुछ जो है वो जो है ना ये जनवरी के पहले हफ्ते में इनसे ख़त्म हो जाएगी इनकी पाबंदी। अलबत्ता ये जो एमिरेट्स वगैरह जिनका मैंने जिक्र किया ये 8 तारीख तक है, तो आप लोग थोड़ा सब्र कर लें इंशाल्लाह। क्योंकि मसला ये है कि ये एमिरेट्स और जो कतर के हैं ना बहुत सारी जो अगरचा की जिनको पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उस फ्लाइट से जो बंदे आए थे अभी तक वो पॉजिटिव निकल रहे हैं क्वारंटीन में। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी अपडेट्स हमें मिली तो हम जो है ना अपने पेज पे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल जो है ना आपको जो है ना कतर के ज़रिए कम से कम ये 8 तारीख तक जो है ज़रा आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपको फ़्लाइट मिलती है 8 के बाद तो आप उसको बुक करवा सकते हैं, 8 से पहले नहीं। मगर ये आप ज़रा जहन में रखें बात कि इस महीने के आखिर में चाइनीज़ न्यू ईयर है, यानी कि फिर जो है बिजी सीज़न है, तो हो सकता है कि आपको जो है क्वारंटीन के होटल का बुक करने में ज़रा मुश्किल पेश आए, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर है लोग जो है ये बिजी सीज़न है तो और उसके जो है ना रेट्स भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप जल्दी नहीं आने की तो आप जो है
बेहतर यही है कि चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद जो है ना आप अपनी फ़्लाइट्स करें, और ये आपके लिए एक तो सस्ता भी पड़ेगा आपको, और थोड़ा हालात भी ज़रा जो है ना ज़रा स्टेबल हो जाएंगे। और जहाँ तक कि वो जो केनियन एयर है वगैरह, वो भी जो है उन पर भी पाबंदी है। कजाकिस्तान है उसको भी बंद कर दिए गए, वहाँ से भी अराइवल्स को। तो इसलिए जो है ना बराए मेहरबानी बुक करते वक्त अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल पूछते हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जा सकते हैं या मैसेज कर दीजिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दुरुस्त मालूमात से मुतालिक अपडेट कर सकें। आज का प्रोग्राम बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हैं इस वक्त लाइव मौजूद हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अगले इतवार तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।